स्थाणु रयम भारहारः, जैसे कोई एक स्थाणु मतलब एक कोई पेड़ का ठूंठ और उसके ऊपर भार लदा हुआ, या किसी एक जानवर के ऊपर भार लदा हुआ है, तो सोना लदा हुआ है या मिट्टी लदी हुई है या फिर नमक भरा हुआ है, कुछ भी हो, उसको ये लेना देना नहीं है कि क्या है। उसे तो बस इतना पता भार है, कि ज्ञान का भार ढोने वाले तो दुनिया में बहुत है, और उससे अपने आप को सुशोभित कर रहे हैं, लोगों पर प्रभाव तो डाल रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान प्रभाव नहीं डाल पाया जीवन में। तो जीवन में ये ज्ञान का प्रभाव आता कैसे है? नारद जी ने ये पूछा कि महाराज मैं ये जानना चाहता हूं। सच बात तो ये है, शास्त्र का ज्ञान भी हमें हो और उसे पसंद भी करते हो, और ये भी कहते हो कि इससे जिंदगी संवरती है, लेकिन ये है किसके लिए? सबके लिए। मेरे लिए है या नहीं? है तो मेरे लिए भी, लेकिन मैं इसकी प्रैक्टिस कर नहीं पाया, बस यही समस्या है। जब आप उसकी प्रैक्टिस करने लगते हैं, बड़ा आनंद आता है, जिंदगी एक नए रूप में बदलती जाती है, एक सुंदर रूप जीवन का आ जाता है। और इस धरती को जिन लोगों ने सजाया है, इस धरती को जिन लोगों ने रहने के काबिल बनाया है, वही लोग थे जिनके अंदर शास्त्र का प्रभाव आया, जिनके जीवन में दया करुणा उपजी। एक नाम मुझे ध्यान आता है, यूरोप में एक बड़ी विचित्र प्रथा किसी समय प्रचलित थी। जैसे अभी भी आप लोग देखते हैं कि स्पेन वगैरह में एक अजीब प्रथा है, वो बैलों को छोड़ देते हैं, सांड को, बुल को, और फिर कुछ लोग जो है हाथ में छुरे लेकर आते हैं, और उसके बाद उनको कमर में मार मार के छुरा जो गिरा दे उसको, तो उसे बड़ा भारी नाम दिया जाता है कि ये बहादुर व्यक्ति है। विचित्र परंपरा है। तो किसी एक समय में एक परंपरा चल पड़ी थी, गुलाम रखने की तो परंपरा थी, और गुलामों के पाँव में एक कड़ा डाल दिया जाता था, उस पे मालिक का नाम लिखा होता था। अभी भी बहुत जगह बंधुआ मजदूरी है, माँ बाप कर्ज ले लेते हैं, बच्चों को जो है आगे तक के लिए बंधुआ मजदूर बना देते हैं। और कितनी दुखद बात है कि उनको वो मालिक लोग चाय के साथ कुछ पोस्त वगैरह डाल के दिमाग डल करके उनको ऐसा कर देते हैं। वो बेचारे बिना थके लगातार 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 काम करते रहते हैं, और रात्रि में आके जब वो गिरते हैं अपने बिस्तर पर, ऐसा लगता है जैसे उनको डंडों से किसी ने बहुत बुरी तरह पीटा हो, इतना बदन में दर्द रहता है। अगले दिन फिर काम पे जोड़ देते हैं। ये दुनिया बहुत निर्दयी है। तो वहां भी एक विचित्र परंपरा थी कि जो गुलाम लोग थे, उन गुलामों का फिर युद्ध कराते थे, और तमाशा देखने के लिए स्टेडियम में चारों तरफ लोग इकट्ठे होते थे। अब गुलाम भाला लेकर खड़ा है, और सवाल यही है कि या तो तुम इसे मार दो, नहीं तो ये तुम्हें मार देगा। जो बच गया उसे कहते थे तुम्हें गुलामी से पृथक कर दिया जाएगा, फिर अपनी जिंदगी अपने आनंद से जीना। अब भाला लेकर के लोग खड़े होते थे। कभी कभी तो ये होता था कि दोनों गुलाम एक दूसरे के शरीर से भाला आर पार कर देते थे। कितनी चोटें उनको लगती थी, टांग में भाला लगा, घुटने में लगा, कमर में लग गया। लड़ रहे हैं और इधर हल्ला मचाया जाता है, शोर मचाया जाता है, शाबाश शाबाश, जैसे मुर्गे लड़ाते हैं ऐसे उनको लड़ाते थे लोग।
तमाशा देखते थे, किसी की बेबसी, किसी का दर्द और किसी के लिए आनंद। तो एक व्यक्ति जो वहां का समृद्ध लेकिन बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति था, बूढ़ा था, वो स्टेडियम में आया और उसने आकर चिल्लाना शुरू कर दिया कि बंद करो, ये प्रथा नहीं है, ये मनोरंजन नहीं है, इस तरह के काम नहीं होने चाहिए दुनिया में। और वो भागता जा रहा है, सबके सामने बोलता जा रहा है, लेकिन लोगों का ध्यान सिर्फ उसी की तरफ, वो जो दो गुलाम लड़ रहे हैं। और इसने कहा कि अगर इसको बंद नहीं करोगे, इंसानियत ऐसे ही मरती रही, ये धरती नरक बन जाएगी भाई, रोको इस प्रथा को। भागता रहा, भागता रहा, और लोग उसको आदर दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं बाबा बैठ जाओ, तुम अच्छे इंसान हो। लेकिन थोड़ी देर में लोगों ने देखा कि वो बाबा उतर के उस लोहे के पिंजरे जैसे जगह में पहुंच गया, दरवाजा खोलकर, जहां वो गुलाम लड़ रहे थे। और उसने हाथ फैलाकर ऊंचे उठा करके इशारा किया सबसे कि ये बंद होनी चाहिए प्रथा, ये बंद हो जानी चाहिए, इसको नहीं चलाओ आगे, ये भी किसी का बच्चा है। और इधर लोग उकसा रहे हैं, भाले चल रहे हैं, और दोनों गुलाम तो इस कोशिश में है कि अगर मैं कमजोर पड़ गया दूसरा मार देगा मुझे। और ये भागता भागता दोनों के भालों के बीच में आ गया, दो भाले आर पार हो गए इसके। और उस समय चीख चिल्लाहट शुरू हो गई, सब लोग तड़प उठे, बहुत बुरा हुआ। एक भला आदमी इस दुनिया से इस तरह से मारा गया। रिश्तेदार, दूसरे लोग सब खड़े हो गए। मरते मरते इसने कहा कि फिर मैं कह रहा हूं, मेरी एक की जिंदगी चली जाए दुनिया से कोई बात नहीं, लेकिन अब और जिंदगियां तबाह नहीं होनी चाहिए, ये बंद होना चाहिए। आर्किमिडीज ऐसा कुछ नाम था उस व्यक्ति का। और एक तो साइंटिस्ट हुए आर्किमिडीज, लेकिन इस व्यक्ति ने अकेले ने उस प्रथा को रोका, और उसका परिणाम यह हुआ, लोगों ने कहा ऐसा मनोरंजन नहीं चाहिए जो किसी की जान पर बन जाए, इस तरह की प्रथा अच्छी प्रथा नहीं। तो कौन ऐसे लोग होते हैं भाई, जिनके हृदय में परमात्मा का ये प्यार जागता है, उस धरती को सुंदर बनाते हैं वे लोग, दुनिया को सजाते हैं। ये महादेव अगर पूरी पृथ्वी का जहर पीकर धरती को बचाते हैं, दधीची अगर अपनी हड्डियां दे करके राक्षसों से इस पृथ्वी पर अमानवीय अत्याचारों से मुक्ति दिलाते हैं, कोई बहामाशाह अपना धन लगा करके राणा प्रताप को कहता है कि लड़ाई केवल आपकी नहीं है, आप अगर हथियार से लड़ोगे तो धन के द्वारा हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि जीतना है, देश के लिए जीतना है। पन्ना धाई अपने बेटे का बलिदान करा करके कहती है देश जीतना चाहिए, राजवंश सुरक्षित रहे, दुष्टता सफल नहीं होनी चाहिए। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन के अंदर ये विचारधारा कितनी बड़ी शक्ति बनती है। यदि अच्छे विचारों को मस्तिष्क में हम धारण करें, ये धरती रहने के काबिल बनती है। नहीं तो धरती को नरक बनाने वाले लोग हैं चारों तरफ। और जरा सोचिए कि दुनिया में न जाने कितने लोग आते हैं, कितने जाते हैं, लेकिन ऐसी जिंदगी बहुत कीमती जिंदगी होती है। मौत उसकी, करे जमाना जिसका अफसोस। मौत उसकी,
करे जमाना जिसका अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। कौन बचेगा, रहेगा तो कोई भी नहीं। लेकिन जब एक जिंदगी ऐसी हर आदमी अफसोस करता है कि नहीं इसे जीना चाहिए था, ये हमारे लिए मरा है, बस वो है, कहते हैं कि उसकी मौत मौत है और उसका जीना जीना है। तो किसी भी व्यक्ति का जीवन ऊंचा तब बनता है जब उसके विचार ऊंचे होते हैं, उसका चिंतन ऊंचा होता है। तो एक तो मन को लगाइए भगवान में, आत्मज्ञान में, चिंतन में। दूसरी तरफ अपने मन को लेकर चलिए शास्त्र में, और शास्त्र का ज्ञान केवल इसलिए नहीं है कि उसे हम याद करके दूसरों को प्रभावित कर सकें। कोई कीमती चीज आपको मिल जाए, आप पहले दूसरों को कहेंगे तुम फायदा उठा लो, बाद में मैं देखता हूं। आपकी पहले कोशिश होगी कि अगर ये कीमती है तो सबसे पहले फायदा मैं लूं, उसके बाद में मुझे लाभ हुआ है तो मैं दूसरों को भी दूं। तो आपका शास्त्र आपके लिए महत्वपूर्ण है। कथम वही सफला वेदा, तुम्हारा वैदिक ज्ञान कैसे सफल होता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, और उत्तर भी अद्भुत है। अग्निहोत्र फला वेदाः, कि वेद सफल तब है जीवन में, ये ज्ञान तब सफल है जब जीवन में अग्निहोत्र है। अग्निहोत्र मतलब हवन। दूसरा अर्थ क्या है, दूसरों की खुशी के लिए आप अपनी सेवा, अपना सहयोग जब आप करते हैं वो एक यज्ञ है। ज्ञान का फल ये है कि आपके ज्ञान के माध्यम से इस दुनिया का भला हो, अपने भले के साथ आप दूसरों का भला करें, कुछ त्याग करने वाले बने। इसलिए अग्निहोत्र करने वाले लोग जिस समय कुछ महत्वपूर्ण आहुतियां देते हैं, उस समय एक शब्द अलग से बोला जाता है, इदम अग्नये इदं न मम। ये अग्नि के लिए था, मेरे लिए नहीं। इदम न मम, ये मेरे लिए नहीं है, अग्नि के लिए, ज्ञान के लिए है, सौम्यता के लिए है। सोमाय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, प्रजापते स्वाहा, इंद्राय स्वाहा। जब प्रजापते स्वाहा कहते हैं, मेरे परमात्मा के लिए जिसकी ये प्रजा है, पूरा संसार है, मैं उसके लिए आहुति दे रहा हूं, अपना फायदा लेने के लिए नहीं। इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदं न मम, आत्मा के लिए, अपने आत्मा का उद्धार करने के लिए आहुति दे रहा हूं। सार यही है, सीधा सीधा अर्थ यही है कि आप जिस समय अपने किसी भी साधन का, ज्ञान का, सहयोग का प्रयोग दुनिया का भला करने के लिए करते हैं और उसका आनंद लेते हैं, आप ऐसा करके आपको आनंद मिले, तब माना जाता है कि आपको जीना आ गया, क्योंकि ये ज्ञान का फल आपकी जिंदगी में आ गया है। सार में फिर मैं आपको वहीं लेकर चलता हूं। ये आपका मन है, इस मन को आप सिखाएं, इसके अंदर गुण भरें, अपने आप को ट्रेंड करें, और फिर आप देखिए कि आप साधारण मनुष्य नहीं रहते। इसलिए मैं फिर निवेदन करूंगा आप सबसे कि ये भगवान श्री कृष्ण का संदेश साधारण नहीं है। वो कहते हैं कि अपने मन की शक्ति को अपने अंदर केंद्रित करो, अपनी आत्मा में, अपने भीतर अपने दिव्यता को जागृत करो, और जैसे जैसे तुम केंद्रित होना शुरू होते हो, यहीं से प्रकाश बाहर जाएगा और वो जुड़ेगा भगवान से, और भगवान से फिर आप चार्ज होंगे। वैसे तो नियम होता है,
हर एक आदमी को अपनी साधना या अपनी भक्ति करते करते जब भगवान से जुड़ते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति जो है खुद से जुड़ता है, फिर पितरलोक का भी प्रभाव व्यक्ति के ऊपर आता है, उसके बाद देवलोक का प्रभाव आता है। देवलोक में जो विभूतियां हैं, कहीं से समृद्धि ले रहे हैं आप, कहीं से सफलता का आशीर्वाद ले रहे हैं, कहीं से आप अपने भीतर के अंदर आकर्षण शक्ति उत्पन्न कर रहे हैं, कहीं से आप जो है अनेक तरह की वो समृद्धि प्राप्त कर रहे हैं जिससे आप किसी भी काम में लगें तो उसमें आपको अनेक तरह की सफलताएं मिलें। ये सब देवी देवताओं के द्वारा आपको मिल रहा होता है। लेकिन जैसे और ऊपर उठते हैं तब फिर आपको एक बड़ी चीज मिलती है। जहां एक तरफ तो आप देवता से मांग रहे थे, फिर ये होता है कि जैसे कबीर ने कहा, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंग का नीर, अब पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, कि अब तुम उस जगह पहुंच गए हो, उस निर्मलता में पहुंच गए हो कि अब तुम्हें भगवान पूछ रहे हैं, कबीर सुनो क्या चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। अपने आप को वहां तक ले जाया जा सकता है। तरीका क्या है, इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। तो मैंने आपसे जो निवेदन किया है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। एक, अभ्यास हर दिन कीजिए, मन को टिकाइए, मानसिक पूजा करना शुरू कीजिए, और जैसे कहा गया है कि पहली साधना जीवन की होगी, छोटा साधन होगा, तीर्थ यात्रा कर लीजिए, शास्त्र चिंतन कीजिए। उसके बाद आता है मध्यमा ध्यान धारणा। धारणा है मन को एकाग्र करना, और एकाग्रता से फिर आप ध्यान की तरफ चलते हैं। और उसके बाद आता है उत्तमा सहजावस्था। उत्तम रूप है कि सहज रूप में आप अपने ध्यान में, समाधि में चले जाएं। क्या तरीका है उसका, उस पर भी विचार करेंगे। तो नारद जी ने जब ये पूछा कि महाराज ये बताइए कि ज्ञान कैसे सफल होता है, युधिष्ठिर महाराज ने कहा, जब किसी जीवन में ज्ञान के साथ अग्निहोत्र घटने लगता है, उसके ज्ञान से वो सुगंध आने लग जाती है कि वो दुनिया का भला कर रहा होता है, तो माना जाता है कि व्यक्ति की जीवन जिंदगी में ज्ञान सफलता की तरफ जा रहा है। उसके बाद उन्होंने फिर एक शब्द कहा कि एक और चीज मैं जानना चाहता हूं, कथम वही सफलम धनम, धन कमाया लेकिन उसकी सफलता क्या है, धन की सफलता के विषय में बताइए। तो युधिष्ठिर फिर उसका उत्तर देते हैं, और कल फिर हम इस चर्चा में और आगे बढ़ेंगे। देखिए विश्व विख्यात संत परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में भक्ति सत्संग कार्यक्रम रूपरेखा, शुक्रवार दिनांक 23 सितंबर 2022, समय सायं 5 से 7 बजे तक। भक्ति सत्संग कथा स्थल तक्षशिला ऑडिटोरियम, महेश्वरी पब्लिक स्कूल, सेक्टर 4, बस स्टैंड के पास, जवाहर नगर, जयपुर। आयोजक विश्व जागृति मिशन, जयपुर मंडल। संपर्क सूत्र। देखिए विश्व विख्यात संत परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में भक्ति सत्संग कार्यक्रम रूपरेखा। प्रथम दिवस शनिवार दिनांक 24 सितंबर 2022, समय सायं 5 से 7 बजे तक। द्वितीय दिवस रविवार दिनांक 25 सितंबर 2022, प्रातः 9 से 11 बजे तक एवं सायं 5 से 7 बजे तक। कथा स्थल आरके कम्युनिटी सेंटर, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आयोजक पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। संपर्क सूत्र